उस विषय पे बात कर लेते हैं जो जिसको लेकर आप पे बहुत सारे आरोप लगे, और आपकी विधानसभा टिकट पार्टी ने दी, तो ये भी कहा गया भाई गलत टिकट दी गई। अगर कुमारी शैलजा की पसंद से नारनौंद में टिकट दे दी जाती तो कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक सीट और कम हो जाती, कम हो जाती। 36 आ जाते, मेरे को ना देते तो। हम्म। ये तो आमजन कह रहा था कि जस्सी पेटवाड़ सीट निकाल सकता है, 52 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, हम्म। इस लड़के ने मेहनत की है, इस लड़के को टिकट दे दोगे तो जीत जाएगी। नहीं, क्योंकि और आपके मुझे इर्द गिर्द पूरी चीजें घूमी। मुझे मुझे आज तक ये बात हम्म। समझ नहीं आया हम्म। कि बहन जी का नाम लेके मुझे टारगेट किया जाता है। हम्म। मुझे, मेरी तो उनके साथ कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, क्योंकि आप ही के प्रोग्राम में एक नीचे हालांकि कोई बात कर रहा किसी को था, भी बुलवा दो। और कुमारी अब शैलजा देखो, के बारे में एक टिप्पणी की गई, वो ये कहा कि भाई जस्सी का ही प्रोग्राम था और ये पूरा जस्सी की तरफ से ही हुआ, और जस्सी ने ही ये करवाया, और जस्सी ने ही ये किया, कुमारी शैलजा का अपमान किया। 20-25 हजार लोग हम्म। जहां इकट्ठे हों, हम्म। तो क्या सबकी जुबान पे ताला जस्सी पेटवाड़ लगाएगा? हम्म। किसी व्यक्ति ने बोला तो क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? पर आपको खेद है मैंने कि बोला, किसी ने कुमारी शैलजा के लिए वो टिप्पणी की और वो गलत थी, और उसके वजह से मैंने पार्टी को प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस की, नुकसान हुआ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम्म। और कहा कि ये व्यक्ति, और वो व्यक्ति दूसरी पार्टी का निकला हम्म। जिसने ये बोला, हम्म। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये शब्द किसी भी नेता के लिए सैनीय नहीं है। अब कुमारी शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता हैं, हमारी बहन जी हैं, और अगर जिस भी व्यक्ति ने ये बोले उसकी विचार संकीर्ण उसकी सोच है, उसने बेहद गलत और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्व समाज में इन शब्दों की कोई जगह नहीं है। उसी टाइम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मुझे शाम को पता चला। आप निकाल सकते हैं। 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन मैंने मीडिया को जवाब भी लेकिन दिया। पूरा माहौल जो कांग्रेस के खिलाफ हुआ, और ये कहा कि भाई कांग्रेस दलित विरोधी है, उसमें उस बयान का बहुत जब बड़ा सरकार, योगदान था। जब इतनी बड़ी लहर थी, 60 65 65 सीटें आनी थी, 70 सीटें आनी थी, तो किसी एक कारण से सरकार जाए मैं मानता नहीं, लेकिन हाँ, ये अगर एक कारण तो हो सकता नहीं, है। मैं सोचने कारण तो मेरे पास मेरे वाजिब कारण है, आपके पास आपके वाजिब कारण है। अब अगर हरियाणा प्रदेश में ये है कि जस्सी पेटवाड़ के नाम से सरकारें बन रही हैं और गिर रही हैं, तो इसका मतलब ठीक है मेरे लिए तो, मेरा नाम चल रहा है। एक और रैली के मंच पे बहुत ही शर्मनाक हालांकि था, एक महिला थी मंच पर, और उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना। ना जी, कोई माहौल क्या बना क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे मुझे जब पता चला, मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने फोन नहीं उठाए। अच्छा। बात जब मेरी रैली है, मेरे लिए रैली, आयोजक मेरे लिए रैली कर रहे थे भाई, मेरी जीत के लिए आयोजकों ने रैली की थी, मेरी जीत के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, आशीर्वाद देने आए थे। तो सबसे पहले तो शायद मुझे ही बतानी चाहिए थी अगर कोई ऐसी बात थी। मुझे किसी ने बताया नहीं। जब मुझे 40-50 लोग आए इकट्ठा होकर के कि ऐसे ऐसे, मुझे तब पता चला, तो मैंने उन 40-50 गांव के लोगों के बीच में खड़ा होकर के उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। 5-6 फोन किए, उन्होंने नहीं उठाए। अब बात जब दिल्ली से कोई नेता बयान दे देता है और हमारे से कोई संपर्क ही नहीं कर रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि तकलीफ क्या है, तो बताइए मैं इसको क्या कहूँ फिर? बताइए। दूसरी पार्टी का प्रत्याशी बयान दे देता है और हमें पता तक नहीं है, तो इसका मतलब क्या था ये? और मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता, और किसी के साथ भी गलत हुआ है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मुझे बताया जाता तो उसी समय कार्रवाई भी करते कि किसने क्या किया, क्या सारी चीज़ों की छानबीन भी की जाती।